Hello class 12 students, I hope you all are doing fantastic. So it's time for lecture number 5 of current electricity, which is all about color code of resistance carbon resistors. अब हम कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं अलग अलग, किस तरीके से होते हैं वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को. उनकी कलर कोडिंग है कि एक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैसे पता लगती है कलर कोड से. तो वो चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आपको एक टेबल क्रिएट करनी होगी इसके लिए, ठीक है. अब वो टेबल कैसे क्रिएट करनी है वो भी आप लोगों को बताता हूँ मैं. कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कलर्स लिखने हैं, ध्यान से समझते जाना, ठीक है. कलर्स, उसके बाद आप उसका एक प्रीफिक्स लिख लो, ठीक है. उसके बाद आता है आपका एक नंबर, फिर आती है आपकी पावर्स, और उसके बाद आती है आपकी एक टर्म टॉलरेंस. ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को पता लगेंगी कैसे वर्क करती हैं, ठीक है. अब देखो कैसे वर्क करेंगी. कलर्स कौन कौन से हमारे पास, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक ब्राउन, वायलेट, ग्रे एंड वाइट. बच्चों के दिमाग में ये आता है यार ये क्या हो रहा है, ये याद कैसे रखेंगे. लेकिन इतनी अच्छी ट्रिक है इसको याद करने की, बुक्स में भी है, मैं भी बता ही दूंगा वो, कि आप जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे क्या हो गया यार पूरा पेपर ही इसके टॉपिक के ऊपर ही आ जाए, ठीक है. टॉपिक का नेम है कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स. रजिस्टर अलग अलग टाइप के होते हैं, आपके सिलेबस के पार्ट जो है वो कार्बन रजिस्टर ही है. कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, ठीक है. प्रीफिक्स का मतलब फर्स्ट लेटर BBR, ठीक है. मैंने ये फर्स्ट लेटर भी लिख दिया. नंबरिंग जो याद रखनी है, मेन रखना, वो 0 से स्टार्ट होती है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये गलती मत कर देना कि नंबरिंग 1 से शुरू कर दो. नंबरिंग आपको 0 से ही स्टार्ट करनी होगी, ठीक है. पावर्स, पावर्स मीन्स 10 रेज़ टू द पावर. जैसे नंबर लिखे हो वो 10 रेज़ टू द पावर में लिख दो. टॉपिक आसान है, इंटरेस्टिंग भी है. तो डन. अब ऐसे क्यों किया, क्योंकि ना अभी जब मैं वैल्यूज़ निकालूंगा ना, हमारे कार्बन जो रेजिस्टर्स की वैल्यू होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, मतलब किलो ओम, मेगा ओम में ऐसे ऐसे वैल्यूज़ होती हैं. और किलो ओम, मेगा ओम में जाने के लिए हमें 10 रेज़ टू द पावर इन टर्म्स की ज़रूरत पड़ने वाली है. ये चीज़ कैसे वर्क करती है अभी पहुँचते हैं इसके साथ. टॉलरेंस की बात कर लेते हैं. टॉलरेंस अलग अलग के लिए अलग अलग कलर्स होते हैं. गोल्ड के लिए होते हैं ±5%, सिल्वर के लिए ±10%, एंड नो कलर और नो बैंड उसके लिए होते हैं ±20%, ठीक है. तो ये आपकी कलर कोडिंग है. और ये कैसे काम करती है वो सुनना ध्यान से. फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपके पास एक स्क्रीन पे कुछ रेजिस्टर्स आएंगे. देख लिया, 5-6 रेजिस्टर्स आए होंगे अलग अलग कलर्स के. वो आपको देखने में ऐसे मिलेंगे रेजिस्टर्स. और ये लेक्चर आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जो भी आपकी स्क्रीन पर रेजिस्टर्स आए हैं जो आपने देखे होंगे, वही कलर के, ऐसे कुछ कलर के रेजिस्टर आपके सामने एक्सटर्नल एग्जामिनर रख देगा और कहेगा इन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, रेजिस्टर्स की वैल्यू बताओ. तो अब आप वैल्यूज़ कैसे बताओगे इन कलर से. इस लेक्चर के बाद आप वीडियो को रिवाइंड करोगे, जहाँ पे वो जिस सेक्शन पे वो आपको रेजिस्टर दिखे हैं, 6 रेजिस्टर आई थिंक, उन सब के अलग अलग करा है, आप उन सब की वैल्यूज़ लिखना और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से वैल्यूज़ पता करते हैं, ठीक है. अब कैसे होगी वो चीज़ मैं बता दूँ. देख, आपका रेजिस्टर कुछ इस टाइप से होता है, ये ऐसे कुछ होगा, उसके ऊपर अलग अलग कलर के बैंड होते हैं. ऐसे एक कलर, 2 कलर, 3 कलर, फिर चौथा कलर, ठीक है. अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ.
सपोज करो जो पहला कलर है, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लू ले लो, देन ले लो रेड, देन ले लो आपका कुछ भी ले लो, येलो ले लो, फिर ले लो आपका गोल्ड ले लो। अब वो पूछ रहा है कि इस रेजिस्टर की वैल्यू बताओ नंबरों से, कैसे पता लगेगी, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर देखो, नंबर क्या है, ब्लू 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 क्या है, ये ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 6, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 6। फिर देखो रेड, रेड के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 2, लिख दो, ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई हो जाए 62 बन गया। अब जो थर्ड कलर है उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, 10 रेज़ टू द पावर येलो के लिए कौन सी है 10 रेज़ टू पावर 4, और लास्ट में क्या है गोल्ड प्लस माइनस 5%। तो ये आ गया आपका आंसर, कहानी खत्म, वाइवा के नंबर आ जाएंगे आपको। क्या बहुत टफ है। पहला कलर का नंबर देखो, नंबर देखा मैंने आ गया 6, दूसरे का देखा नंबर आ गया 6, 6 इंटू 2 लिख दिया। थर्ड जो बैंड होगा उसके लिए आपको इंटू 10 रेज़ टू द पावर वाला नंबर देखना है। येलो के लिए क्या है इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 लिख दिया। लास्ट का प्लस माइनस 5%। अभी टॉलरेंस बेसिकली बताता है, देखो टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं ना वो कुछ चीज़ों की वजह से उनकी वैल्यूज चेंज कर जाती हैं, तो वो कितनी चेंज कर सकती हैं वो टॉलरेंस से बताता है कि जो रजिस्टर की वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू आई है, वो 5% से बढ़ भी सकती है, वो 5% से कम भी हो सकती है। तो वो चीज़ क्या होती है आपकी टॉलरेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है और रेजिस्टेंस कम होता है जब टेम्परेचर कम होता है। समझ रहे हो ये चीज़? तो वैल्यू चेंज हो सकती है, कितनी लिमिट में चेंज होगी वो ये टॉलरेंस बताती है, राइट। तो अब आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी किस तरीके से वैल्यू बतानी है, कौन सी चीज़ क्या है यहाँ पे डिनोट करते हैं, टॉलरेंस क्या है। बात आती है इसको याद कैसे करें। एक और चलो एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, कोई भी कलर का एग्जांपल, चलो मैं अपनी टी शर्ट से ले लेता हूँ। एक है आपका ग्रे, एक ब्लू है, ब्लू की जगह चलो वायलेट लेंगे। पहले मैं ले लेता हूँ ग्रे, फिर मैं ले लेता हूँ वायलेट, ठीक है, और वाइट है, लास्ट में ले लेते हैं हम सिल्वर। सिल्वर मीनिंग मैं लूंगा नो कोड, नो कलर। अब ध्यान से देखना, इस टाइप का अगर आपके पास कलर नहीं लिखे आएंगे, वैसे तो आ भी सकते हैं, मतलब कलर लिखे आएंगे एग्जाम के अंदर, वाइवा के अंदर ऐसा नहीं होगा, वाइवा के अंदर तो रजिस्टर ही पकड़ा दिया जाएगा। तो इस टाइप का केस जब आ जाए ग्रे, वायलेट, वाइट और नो कलर, तो वो किस टाइप से दिखेगा, वो कुछ ऐसे होगा। पता होना चाहिए आप लोगों को प्रैक्टिकली कैसे दिखती हैं ये चीज़ें। यहाँ पे आएगा आपका ग्रे, वायलेट, वाइट, जरूरी नहीं है चौथा कलर प्रेजेंट भी हो, तो आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि वो नो कलर या नो बैंड वाला केस है। तो यहाँ पर आपका ग्रे आ जाएगा, दिस इज योर वायलेट एंड दिस इज योर वाइट, और नो कलर। कई बार लिखा भी होता है ऐसे आ जाता है नो कलर, बट मोस्टली आपको ऐसे मिलेगा। तो पता होना चाहिए कौन सा केस कैसे है। अब इसकी वैल्यू लिखनी है ग्रे, वायलेट, वाइट की, क्या बहुत टफ है? ऑब्वियसली नॉट। ग्रे की वैल्यू कहाँ पे है, ये जी, ग्रे की वैल्यू कितनी है 8, अपने आप ही लिख लोगे, आप पॉज करके लिखना चाहते हो लिख लो। वायलेट की वैल्यू कितनी है 7, लिख दो, इनटू वाइट कहाँ पे है 10 रेज़ टू द पावर 9, कर दिया, प्लस माइनस कितने परसेंट है 20%, और ऐसे ब्रैकेट लगा के ओम लगाना मत भूलना, इसमें मैंने लगाया ना, ये देखो ये चीज़ नहीं भूलनी, राइट। तो इस तरीके से आपके कार्बन कोडिंग की जो ये रेजिस्टर्स है, कार्बन रेजिस्टर्स, उसकी कोडिंग होती है जो मैंने आपको बता दिया। ज़रूरी नहीं है पेपर में ऐसे कलर या पेपर में नंबर आ सकता है, तो आपको कलर्स बताने पड़ जाएंगे। चलो नंबर उठा लेते हैं। आज डेट क्या है, जो मैं लेक्चर जिस डेट को बना रहा हूँ दैट इज़ 26 मई, तो मैं ये नंबर ही ले लेता हूँ, सपोज करो 26 इंटू कुछ भी पावर ले लो, 10⁻7 ले लिया, प्लस माइनस 10%। अब मेरे से पूछ रहा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर क्या आएगा, तो बता सकते हो 2 कहाँ पे है, रेड, तो कौन सा कलर आ गया, रेड। उसके बाद 6 कहाँ पे है, 6 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ब्लू, तो कितना आ जाएगा आपका, ब्लू। और कौन सा कलर है, ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, 10⁻7, 7 कौन सा है, वायलेट, वायलेट ले लो, प्लस माइनस सिल्वर, तो आप सीधा क्या लोगे, सिल्वर। आगे बोलो, 4 को नंबर दे, आप कलर बता दो, कलर दे, नंबर बता दो, क्या बहुत टफ है, ऑब्वियसली ना, बहुत इजी है।
बहुत टफ तो नहीं है। एक और टाइप के रजिस्टर होते हैं, मोस्टली कराते नहीं है वो सीबीएसई वगैरह में, बट मैं स्टिल आप लोगों को बता देता हूँ। ये नोट करना कर लो, साइड हो जाता हूँ, टेक स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा, पॉज करके भी कर सकते थे। एक और चीज़ आती है इसके अंदर, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को, किस टाइप का रजिस्टर होता है वो। ऐसा कुछ होता है यार वो, उसकी ना साइड में ऐसे रिंग्स होती हैं, या आपकी रिंग होती है, मतलब रिंग भी नहीं, एक एंड्स होते हैं, इसे एंड्स बोलते हैं। रिंग आपकी यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे कहीं होगी, ये आपकी रिंग है, मतलब ये रिंग होती है उसके ऊपर, और बीच में कहीं एक डॉट होता है, ठीक है। अब जो चीज़ हमें समझनी है कैसे, कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, फोर्थ पे कौन सा। तो आपको याद रखना है, जो ये पूरी बॉडी है, बॉडी का कलर आता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, बॉडी का कलर फर्स्ट नंबर पे। देन जो ये एंड्स हैं, ये एंड्स कौन से नंबर पे आते हैं आपके, सेकंड नंबर पे। देन कम्स योर डॉट, देन कम्स योर रिंग। याद रखना है चीज, इस टाइप से भी क्या पता आ जाए। तो अब अगर बॉडी कलर कुछ भी दे रखा हो, यही क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे कर दूं कि आपको बॉडी कलर रेड है, आपके एंड्स ब्लू हैं, आपका डॉट वायलेट है और रिंग आपकी सिल्वर है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। बस मैं आपको ये बता दिया कि सीक्वेंस किस तरीके से आपको रखनी है, फर्स्ट बॉडी कलर, देन सेकंड एंड्स, देन डॉट, देन रिंग। याद रखोगे, ठीक है। तो इस टाइप के दोनों रजिस्टर अगर बाई चांस सेकंड आ जाए तो आप कर सकते हो, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब नाउ द मेन थिंग इज हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग, कि यार ये याद कैसे रहेगी। इसकी याद रखने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है, वो देख लो। चलो यहीं पे कर देते हैं। देखो, बी रॉय ऑफ, याद करने के लिए एक सेंटेंस बना रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन हैड, सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया है वेरी गुड वाइफ, खत्म कहानी। क्या बहुत लंबा चौड़ा काम हुआ। बी रॉय जो भी कोई ब्रिटेन का बंदा था, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑब्वियसली इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, खत्म कहानी। और आगे याद रखना है, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, लिख देता हूँ चलो मैं ये भी याद करने के लिए, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, याद हो जाएगा। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बस जो एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, यहाँ पे बी 3 बार है, 1 2 3, तो याद रखना है कौन से नंबर पे कौन सा वाला है। पहले ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर ब्लू है। कंफ्यूजन यहीं पे करोगे आप, ब्राउन को ब्लू के साथ, ब्लैक के साथ ऐसे मिक्स करने के चांसेस रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मिक्स होता है वो क्या आपका, ग्रीन और ग्रे। ग्रीन पहले आता है, ग्रे बाद में आता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर पूरा का पूरा, जो कि था कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, जो कि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया विद एग्जांपल्स, विद न्यूमेरिकल्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक चैप्टर के अंदर, एक लेक्चर के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करूँ और एग्जांपल्स के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट की एंड वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी ग्राफ की फॉर्म में, कभी न्यूमेरिकल की फॉर्म में, कभी कंसेप्चुअल की फॉर्म में, ठीक है। डेरिवेशन नहीं आती है उसकी, लेकिन वो टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो पल्ले नहीं पड़ेगा, मतलब ही नहीं समझ आएगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।